रैंडमली आपकी नज़र किसी पर्सन पर गई। आप नज़र हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको डाउट हो रहा है कि कहीं आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड तो फील नहीं कर रहे हैं। ये वो अट्रैक्शन नहीं है जो लव एट फर्स्ट साइट वाला होता है कि हमने किसी की तरफ देखा और फिर बस नज़रें मिलाने का ही मन कर रहा है। दिल में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है और उसकी तरफ देखना, बार बार देखना अच्छा एहसास दे रहा है। उसकी तरफ जो खिंचाव महसूस हो रहा है वो प्लेजेंट फीलिंग दे रहा है। वो एहसास अलग होता है और शायद हर इंसान ने कभी ना कभी ऐसा महसूस भी किया होता है। पर जब फॉल्स अट्रैक्शन ओसीडी के ट्रैप में कोई इंसान आ जाता है तो वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हो जाता है खुद के माइंड के द्वारा, क्योंकि उस पर्सन को बार बार डाउट होता है कि वो पर्सन अट्रैक्टेड है, जबकि वो अट्रैक्टेड नहीं होता, पर फिर भी उसको डाउट हो रहा होता है। वो अपनी बॉडी की स्कैनिंग चालू करता है, वो बार बार उस मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करता है, वो बार बार ये भी चेक करता है कि सामने वाले की तरफ से कहीं कोई ऐसा सिग्नल, कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है। और इस तरह से जब चेकिंग चालू होती है, जब बॉडी की स्कैनिंग चालू होती है, तो आपका पूरा सिस्टम और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बॉडी में उस एंग्जाइटी वाली फीलिंग की वजह से फॉल्स सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। आप तो जानते ही हैं ना, एंग्जाइटी का इफेक्ट बॉडी पर आता ही है। तो बॉडी के नॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस फील करना, जैसे आपके ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस फील करना, आपके हार्ट बीट में चेंजेस फील करना, आपके बॉडी में सेंसेशंस, अर्जेस में चेंजेस फील करना, वो नॉर्मल नहीं रहते हैं, वो बेसलाइन से चेंज हो जाती है। ये सब एंग्जाइटी की वजह से होता है क्योंकि उस टाइम आपको डाउट हो रहा होता है, आप एंग्शियस फील कर रहे होते हैं और एंग्शियस ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। जब भी आपका ब्रेन एंग्शियस मोड में चला जाएगा वो 100% श्योरिटी की डिमांड करने लगेगा, एकदम पैनिक होके एक छोटे बच्चे की तरह बदतमीजी से जिद करने लगेगा कि 100% श्योर हो, 100% श्योर हो। और जितना ज़्यादा आप उसे श्योरिटी देने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा उस एंग्शियस ब्रेन की बदतमीजी बढ़ती चली जाएगी और वो आपको कांस्टेंट डाउट देता चला जाएगा। आप बार बार अपने आप को एश्योर करते रह जाएंगे। कितने घंटों वेस्ट हो जाते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है और इरिटेशन आ जाती है क्योंकि आपके ज़रूरी काम भी उस वक्त आप कर नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर बस एक यही इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम बन गया है आपके लिए। जब तक आपको इसमें 100% क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो बार बार उसी मेमोरी को रिकॉल करते रहना कॉमनली ऐसा देखा गया है। और आप कहीं पर भी जाते हैं, आप फैमिली गैदरिंग में हैं, कहीं पर ना कोई भी सोशल इवेंट में हैं, आप रोड पर ऐसे ही रैंडमली जा रहे हैं कहीं किसी मॉल में, ये कहीं पर भी हो सकता है। और कई बार उस पर्सन का चेहरा दिमाग में जैसे स्टक कर गया है, बार बार उस पर्सन का चेहरा दिमाग में आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो जाती है और वो उन्हें सेल्फ डाउट में डाल देती है। कई बार तो वो इतना ज़्यादा डाउट करने लग जाते हैं कि कहीं मैंने ही कुछ ऐसा कोई सिग्नल तो नहीं दिया, इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो अपनी इंटेंशन को डाउट करने लग जाते हैं कि अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे बॉडी में कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब तो ये रियलिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपने आप से ही झूठ बोल रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने कैरेक्टर को साफ़ सुथरा एकदम पाक साफ रखने के लिए खुद से ही ये झूठा नाटक खेल रहा हूँ। तो वो अपने ऊपर ही इस तरीके से डाउट भी कर सकते हैं। ये सब ना इतना टॉर्चरिंग होता है और जब बार बार कोई सिग्नल आता है उसके साथ एंग्जाइटी भी फील होती है, तो वो चीज़ ना और रियल लगने लग जाती है। होता ही फॉल्स अलार्म ही है, बिल्कुल ऐसा जैसे एक ना अलार्म बज रहा है, एक लगाते ना सेफ्टी अलर्ट अलार्म, अब वो बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। अब लेकिन जब आपने चेक किया एक्चुअल में कुछ मिला नहीं, कोई खतरा नहीं, कहीं कोई आग नहीं लगी है, कहीं कुछ और किसी भी तरीके से कुछ डेंजर का सिग्नल नहीं है, लेकिन वो रिंग कर रहा है, तो अटेंशन तो ग्रैब करेगा ही ना वो। तो इसी तरीके से आपके माइंड में कांस्टेंट बज है, आपका दिमाग बार बार
वही रिपीट मोड पे आपको बोले जा रहा है, चेकिंग करने के लिए फोर्स करे जा रहा है, अब मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, उस पर्सन का चेहरा आपके दिमाग में फिक्स हो गया है। और भी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन उनको लगता है, और कई बार ना ये अट्रैक्शन तब ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब सेम जेंडर के साथ उन्हें लगने लग जाता है। मान लीजिए लड़का है तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं मैं लड़के की तरफ अट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, लड़की को लड़की की तरफ। और ऑपोजिट जेंडर, कई बार अपने से छोटी एज के, कई बार अपने से बहुत बड़ी एज के, इस तरह के मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं। हर इंसान के दिमाग में कुछ डिफरेंट ही स्टोरी होती है, बट जो कॉमन होता है वो पार्ट ये होता है कि किसी भी ओसीडी थीम की तरह इसमें भी आपका एक ट्रिगर सेट हो गया, फिर उससे एक स्टोरी जुड़ गई, एक आपके ब्रेन ने अपनी ही एक एसोसिएशन कर लिया, स्टोरी बना ली है, मीनिंग क्रिएट कर लिया है। वो आपको एंजाइटी, डिस्ट्रेस, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है, आपको बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही है, आप कांस्टेंट उस डाउट वाले मोड में हैं, बस किसी भी तरीके से आप रीअश्योरेंस चाह रहे हैं, चाहे वो बार बार चेकिंग करके ना, या अपने आसपास किसी से पूछ कर, तो आप बस अपने आप को रीअश्योर कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इससे कुछ समय के लिए लगता है हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर वही डाउट आ रहा है, फिर वही आ रहा है, फिर वही आ रहा है। और एक आध बार ऐसा भी होता है कि इत्तेफाक से आपने किसी की तरफ देखा और आपको ये डाउट हो रहा है, और सामने वाला भी आपकी तरफ देख रहा है, तो आपका ब्रेन क्योंकि उस टाइम पर सेलेक्टिव अटेंशन जोन में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उन सारे सिग्नल्स को, एविडेंसेस को तो इग्नोर कर देता है जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी ज़रा सा भी मैचिंग होता है तो फ़ौरन उसको हाईलाइट कर देता है, देखा ऐसा होता ना, उसने भी तुम्हारी तरफ देखा क्योंकि तुमने उसे कोई ऐसा क्लू दिया था, ये अट्रैक्शन है, रियल अट्रैक्शन है। और कई बार तो अंदर से एक दिमाग का हिस्सा ऐसे फोर्स करता है, जाओ उसी पर्सन से जाके कॉन्फर्मेशन ले लो। तो जब आप इस तरीके से अपने ही दिमाग के द्वारा टॉर्चर हो रहे हैं तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। और मेरे क्लाइंट था तो उसको यही था कि उसका दिमाग उसको ये बोलता था कि जाओ उसी से जाके रीअश्योरेंस लो कि कहीं मैंने ऐसा कोई क्लू तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइक तो नहीं करता। अब वहाँ पर ये भी डर आता है कि अगर आप सामने वाले से ऐसे ही जाकर पूछोगे तो पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं वो आपको गलत ना समझ ले, कहीं तमाशा खड़ा ना कर दे, तो और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है क्योंकि इंसान अंदर घुटता है, हेल्पलेस फील करने लग जाता है। तो इस तरीके के डाउट्स बहुत टॉर्चरिंग होते हैं, बट ओसीडी का साइकिल बिल्कुल सेम ही होता है। अभी भी ब्रेन एंग्जाइटी की वजह से उस अनसर्टेनिटी से चिड़ा हुआ होता है, तो वो कहता है 100% सर्टेनिटी लेकर आओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिर व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, उसी लूप में आपको फंसा देता है। नहीं, अगर ये बात सच निकली, अगर तुम्हारा ये अट्रैक्शन रियल निकला, तो इस तरीके से अगर मगर के थॉट्स देके और टॉर्चर करता है। अब होता क्या है कि जब आप इतना एंग्शियस फील करते हैं तो आपका अमेग्डाला तो ओवर एक्टिव हुआ होता है, आपके हिप्पोकैम्पस की पावर सप्रेस हुई हुई होती है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लग जाता है ओवर थिंकिंग में, और आपकी बॉडी एंग्जाइटी के सिग्नल्स को टॉलरेट नहीं कर पा रही होती है। तो बार बार वो सिग्नल्स, अर्जेस जब रिपीट होते रहते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अगर ये फील हो रहा है, बॉडी तक ये बात सच में फील हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, ऐसा ही कुछ है। अब हम साइकोसोमैटिक हैं, इस बात को तो हमें समझना ही होगा कि अगर हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है तो हमारी बॉडी में तो वैसा ही फील होगा ना। बॉडी में कुछ फील हो रहा है या एक आध चीज़ कोई मैच कर गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही रियलिटी है। बट क्योंकि आपका ब्रेन एंक्शियस है और वो आपसे 100% सर्टेनिटी चाह रहा है, आपसे 100% गारंटी, श्योरिटी चाह रहा है, वो कह रहा है भाई ये व्हाट इफ की गुंजाइश पे मत छोड़ो। व्हाट इफ जबकि क्या है, एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। आपका माइंड बस पॉसिबिलिटीज़ पर, रेयर पॉसिबिलिटीज़ पर भी खेल रहा है, और वो क्योंकि आपसे 100% कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है कि आप मान लीजिए एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान हैं, तो वो आपको और ज़्यादा डाउट में डालेगा। ओसीडी बेसिकली क्या ढूंढता है, जो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा मैटर करती है, जैसे आपके लिए अगर अपनी सेल्फ इमेज बहुत मैटर करती है तो उस पर अटैक कर सकता है। वो आपसे 100% श्योरिटी मांग रहा है, फुल कंट्रोल, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, इस तरीके से वो आपका टॉर्चर कर रहा है। तो ओसीडी की देखो कोई भी थीम क्यों ना हो, ओसीडी टॉर्चरिंग ही होता है। तो जब भी ओसीडी आपको टॉर्चर कर रहा हो और वो आपसे 100% सर्टेनिटी की डिमांड कर रहा हो, तो तब मे बी यस, मे बी नो, आई डोंट केयर, इसको हमें अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम उन फॉल्स सिग्नल्स को ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे,
उन पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा ब्रेन पगला जाएगा, उतना ज़्यादा वो हमें और फोर्स करना लगेगा, उतना ज़्यादा डाउट भेजने लगेगा, उतना ज़्यादा वो हमें फ्रीज मोड में डाल देगा। तो हमें उस एंजाइटी को टॉलरेट करना है, क्योंकि जब तक आप एंजाइटी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप कंपल्शंस बंद नहीं करेंगे, चेकिंग करते ही रहेंगे, तो क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा ही नहीं, आपको उसे सिखाना ही होगा। ये जो हैबिचुएशन प्रोसेस है, इनहिबिटरी लर्निंग जो है, इस वाले मोड में आपको जाना ही होगा। उसके लिए आप ट्रिगर से एक्सपोज होंगे, आपका दिमाग बकवास करेगा, आपको एंजाइटी फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि बस अभी कुछ कंपल्शन कर लो, रिलीफ मिल जाएगा। पर आपको समझना है कि ये एंजाइटी का राइज एंड फॉल वाली वेव चलती रहेगी। इसको नेचुरली आप ना डाउन होने दें, समय दें पूरा। आप कंपल्शन करके इसे जल्दी से रिलीफ देने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही गलती ओसीडी की चाहे कोई भी थीम हो, लोगों को फंसाए रखती है। मैं आपको इसी थीम के क्लाइंट्स के 2-3 क्विक एग्जांपल देती हूँ, छोटे छोटे। एक लड़का था, तो क्या था, बचपन से ही उसकी सेल्फ इमेज को लेकर बहुत ही कॉशियसनेस उसके अंदर फीड कर दी गई थी। जैसे गुड बॉय का टाइटल, कि ये तो इतना अच्छा लड़का है, तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इसकी वजह से तो कभी रत्ते भर पे किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो वो ना अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता था। अब बहुत ही कॉमन सी बात है कि 20-21 साल की उम्र में आप किसी लड़की की तरफ देख रहे हो, तो देखकर वो आपको सुंदर भी लग सकती है, अट्रैक्टिव लग सकती है। कई बार हो सकता है वो उस टाइम पर कुछ बाल सही कर रही हो, कुछ तो एक होता है कि कुछ सेकंड का ना हमारी नज़र टिक जाती है किसी पर। अब ऐसे ही उसके साथ हो गया। अब लेकिन उसके अंदर जो इमेज हावी थी कि उसकी वजह से किसी को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या, इत्तेफाक से जिस वक्त उसकी नज़र उस लड़की पर गई, तो ज़रा उसने अपने बालों को इस तरीके से, जैसे मैं अपने बालों को इस तरीके से ऐसे आगे कर लूँ, इस तरीके से। अब उसको लगा कि वो अपने आगे के पोर्शन को बालों से कवर कर रही है, क्योंकि मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे अट्रैक्शन फील हुआ था और मैंने उसे अनकंफर्टेबल फील करा दिया। अब ऐसा नहीं होता, लड़कियां तो अपने बाल दिन में 50 बार कम से कम ऐसे ठीक करती रहती है, कभी आगे कभी पीछे। तो इस तरह से इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने एकदम किसी की तरफ देखा और एकदम से आप उसे अनकंफर्टेबल फील करा देंगे। जबकि उस लड़की ने कुछ कहा भी नहीं, उसे डाउट होने लगा, कहीं मैं अट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, कहीं मैंने अपने अट्रैक्शन की वजह से इसको ऐसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे देखा, मेरे देखने से अनकंफर्टेबल हो गई। उसे बार बार डाउट होने लग गया इस चीज़ का। अब एक पार्ट उसके दिमाग का ये जान रहा था कि नहीं, मैं अट्रैक्टेड नहीं, मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, और एक पार्ट कह रहा था नहीं, तुम अट्रैक्टेड हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने देखो अट्रैक्टेड ना होते तो उसको ऐसे देखते, और तुम्हारे देखने की वजह से वो अनकंफर्टेबल भी हो गई थी, बालों से अपने आगे की पोर्शन को कवर कर रही थी। इस तरीके से उसके दिमाग में घमासान चालू हो गया और उसे ये फॉल्स अट्रैक्शन ओसीडी ने अपने ट्रैप में ले लिया। तो उसे बार बार ये डाउट होने लगा। फिर ये एक लड़की पे नहीं रुका, फिर ये धीरे धीरे और लड़कियों की तरफ भी होने लगा, और उसे लगने लगा कि यार वो तो कितना कैरेक्टरलेस लड़का है, मतलब जिस भी लड़की को देखता है उसी की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। पेनफुल तब हो गया जब ये लड़कों पर भी शिफ्ट हो गया, और तब उसे लगा कि वो तो बहुत ही घटिया लड़का है कि उसे लड़कों को देखकर भी अट्रैक्शन होता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ज़्यादा उसके अंदर की क्रिटिकल वॉइस एक्टिव हो गई थी, और बहुत पेनफुल स्थिति में वो है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ही ट्रीटमेंट ओवर होगा हम इस पर भी रिकवरी वीडियो बनाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अब ये लेडी का एग्जाम्पल है। अब उनको ना अट्रैक्शन की शुरुआत हुई सेम जेंडर के उससे। तो अब होता है ऐसे ना कि कोई लड़की जो है ना, मतलब खुद को ही सबसे खूबसूरत मानती है, और थोड़ा थोड़ा दूसरी सुंदर लड़कियों से एक जेलेसी का फीलिंग अंदर अंदर कुछ होता है। बट फिर भी अब जो है बाहर सुंदर वेल ड्रेस्ड और ये वो तो हो गई ना, तो कभी कभी हमें कोई लड़की भी सुंदर लगती है बहुत, और ये हम सबके साथ होता है। तो हम उसकी तरफ देखते हैं, है ना। अब वो अट्रैक्शन नहीं होता कि हम किसी का लवी डवी वाला अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन उसकी ड्रेसिंग सेंस में भी हो सकता है, उसके खड़े होने के स्टाइल, उसके चलने अदाओं किसी में भी हो सकता है। तो ऐसा होता है कि ना कोई कोई बहुत अच्छा लगता है, सेम जेंडर का पर्सन भी। तो ऐसे ही उनके साथ शुरू हुआ। तो वो एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर उन्होंने एक फीमेल को देखा,
जो कि उन्होंने बाद में बताया कि वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड और बहुत अच्छे से स्माइल भी उसकी बहुत प्यारी थी। तो उसकी तरफ उन्होंने देखा तो उन्हें एकदम अट्रैक्शन फील हुआ। अब वहाँ पर उनके दिमाग ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लड़कियों के लिए अट्रैक्शन? कैसी हो तुम? कैसे तुम दूसरी फीमेल के लिए अट्रैक्टेड फील कर सकती हो? और बस उसी चीज़ से एकदम घबरा कर, नहीं 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 नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, मैं तो स्ट्रेट हूँ, मैं तो स्ट्रेट हूँ, ये कहना अंदर कन्फर्मेशन चालू कर दी। और वहाँ से ही इस रिएक्शन की वजह से वो थॉट रिपीट होने लग गया। फिर ज़बरदस्ती उससे नज़रें चुराना, उससे क्या और भी जो आजू बाजू फीमेल्स थी कि किसी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि अंदर से आ रहा था कि तुम किसी भी फीमेल की तरफ देखोगी तुम्हें अट्रैक्शन फील होता है, तुम्हें दूसरे की तरफ भी अट्रैक्शन फील होगा, और वहाँ से पार्टी से निकल जाना। अब वहाँ घर आकर भी रात भर सोचना पूरा, मैं उस लड़की की तरफ अट्रैक्टेड कैसे फील कर सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मेरा तो हस्बैंड भी है, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, क्या हो गया है ये मेरे साथ। इस तरीके से इतनी ओवर थिंकिंग, उल्टी सीधी मीनिंग निकालना, मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो क्या होगा, क्या इज्जत रह जाएगी, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग कर करके वो लूप चालू हो गया दिमाग में और फिर डाउट होने लग गया। बाय प्रोफेशन वो टीचर थी, तो अपनी कोलीग टीचर के साथ भी अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गई। अब अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है कोई किसी के साथ, तो क्या होता है, दिमाग को ये मैसेज चला जाता है कि भाई ये तो कुछ सीरियस मैटर है, और दिमाग में वो लूप चालू हो गया और अननेसेसरी परेशानी में फंसते चले गए। तो फॉल्स अट्रैक्शन ओसीडी भी एक सब टाइप ही है, ओसीडी का सेम साइकिल फॉलो करता है, सेम चीज़ें डिमांड करता है, बट हाँ सबकी शुरुआत की स्टोरी अलग अलग हो सकती है। जैसे इस लड़के की उसकी सेल्फ इमेज की वजह से हुई, और इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से हुई, एक फिजूल के रैंडम पासिंग थॉट को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देने की वजह से। तो समझो मेरे प्यारे दुलारो, किसी भी रैंडम थॉट को जो तुम्हारे दिमाग से क्रॉस हो रही है, या तुम्हारा दिमाग फालतू की बकवास कर रहा है, थॉट्स को इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, थॉट्स को लाइटली लेने की ज़रूरत है। और जब भी वो थॉट आ रहा है तो उसको अपने आप से डिटैच करो। आई एम हैविंग दिस थॉट, ब्ला 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 ब्ला, मेरा दिमाग बकवास कर रहा है। वो कितना भी डाउट क्रिएट करे, वो कितना भी तुमसे श्योरिटी के लिए तुम्हें फोर्स करे, तुम्हें उस डाउट को एड्रेस नहीं करना है, तुम्हें उसे 100% श्योरिटी नहीं देनी है, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा है। ओसीडी की चाल समझो, वो तुम्हें कह रहा है मैं तुम्हें बख्श दूंगा, बस ये कर दो इस बार। झूठा है, झूठा नहीं करेगा बल्कि और टॉर्चर करेगा, तो आपको करना ही नहीं है। शुरुआत में अगर तुमने एंग्जाइटी को बियर करना सीख लिया और एंग्जाइटी नेचुरली डाउन हो गई, तो ब्रेन का जो फॉल्स अलार्म है ना, वो वहीं पर शांत हो जाएगा। ये नहीं कि बह बजता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, वहीं पर ही शांत हो जाएगा बिल्कुल। ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। साथ के साथ मैंने अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो भी लोग इस तरीके से इस लूप में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल में, उनके डाइट में, उनके बॉडी मूवमेंट में, उनके स्लीप शेड्यूल में, उनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है, या उनके पास पास्ट का कोई डिस्टॉर्टेड इमेज, या फिर एक्सरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न, किसी का कोई ट्रॉमा, पेनफुल मेमोरीज, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनरिजॉल्व होता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री पहले ही हिली पड़ी होती है। उसकी वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा टॉर्चरिंग हो जाती हैं। ऐसा नहीं है जो ओसीडी में सफ़र कर रहा है, इंट्रूसिव थॉट्स उसी के दिमाग से गुजरते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स हम सब के दिमाग से गुजरते हैं। तकरीबन 6000 इंट्रूसिव थॉट्स वो सबके दिमाग से गुजरते हैं। पर क्या होता है, लोग थॉट्स को थॉट्स की तरह से लेते हैं, और आपने थॉट्स को इतना सीरियस फैक्ट्स की तरह से ले लिया है। जैसे थॉट आई है तो बस ये एक्शन हो ही गया है। थॉट को आइडेंटिटी से आपने फ्यूज़ कर लिया है। आपने ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है कि इस तरीके की थॉट आनी नहीं चाहिए थी, अगर आई है तो उसका कुछ मतलब है। जब बहुत सारे फॉल्टी पैटर्न्स ऐसे हो जाते हैं तो भाई ये टॉर्चरिंग हो जाता है। तो रीसेट करना है, थॉट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। थॉट आ रहा है, आएगा तो पता तो चलेगा, तो वो पता चलेगा, पर तुम उस पर एक्शन नहीं लोगे। एंग्जाइटी अपने आप ही डाउन हो जाती है। जब ये लूप स्ट्रांग हो जाता है तो थोड़ा टॉर्चरिंग होती है, एकदम जल्दी से कई बार नहीं डाउन होती है। पर समझो, तुम थॉट्स को रोक नहीं सकते, तुम थॉट्स को दबा नहीं सकते हो। तुम थॉट्स को बार बार बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो और फंसोगे।
तुम सिर्फ अपने एक्शन को रोक सकते हो, तुम उस एंजाइटी को बर्दाश्त कर सकते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखा सकते हो कि भाई ये चक चक मत कर और शांत हो जा। अनसर्टेनिटी को हेट मत कर। अनसर्टेनिटी में तू एडवेंचर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, थ्रिल, चार्म ये देख। तो उसे सिखाना पड़ेगा। और इसके लिए अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए तुम सबसे आसान तरीका पकड़ लो, ब्रेथ वर्क। और अपनी बॉडी में आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ किस बॉडी पार्ट में एंजाइटी की फीलिंग्स है, और उस बॉडी पार्ट को टैपिंग टेक्निक के थ्रू या फिर वहाँ पे ही फोकस करके, ऐसे कि वो जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स हैं, जैसे तुम ब्रेथ आउट कर रहे हो तो वो एक काले धुएं के रूप में तुम्हारे शरीर से खिंचकर बाहर निकल रही हो, तुम रिलैक्स हो रहे हो। जब मेटाफोरिकली आप ये सब चीज़ें करते हो ना, सच में आपकी बॉडी इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करती है, इसके रियल इफ़ेक्ट आते हैं। तो आपने टैपिंग करी और अफर्मेशन दी, तब भी इसके रियल रिलीज इफ़ेक्ट आएंगे। या आपने ऐसे मेटाफोरिकली कि धुआं आपके अंदर से निकल कर जा रहा है, तब भी किया, तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है बहुत ज़्यादा, और जितना बॉडी रिएक्ट करती है उतना ज़्यादा लगता है रियल रियल रियल। तो जब भी टफ टाइम आए तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस दो, और उस टफ टाइम में अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखो, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखो। मन नहीं भी कर रहा है, राइज अबव द माइंड। मन नहीं करेगा, बट तुम्हें मन की सुननी ही नहीं है ना, मन तो बकवास कर रहा है। तो मन से ऊपर उठकर जो करना है सो करना ही है। रोज़ रोज़ तड़फ तड़फ के तिल तिल मरने से अच्छा है थोड़े टाइम डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त कर लो और अपने आप को मुक्ति दो। सो माय डियर, ओसीडी की थीम कोई भी क्यों ना हो, आपको अपने माइंड में मीनिंग चेंज करना है और एक्सपोजर करना है। अब इसमें एक्सपोजर्स करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग अवॉइड करने लग जाते हैं, मेमोरी को बार बार रिकॉल करके चेक करने लग जाते हैं, बॉडी की सेंसेशंस ही चेक करते रहते हैं। ये सब बंद करना है। और एक्चुअली आपको नॉर्मली लोगों से मिलना है, फिर भी आपको लगेगा मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, लगने दो, करने दो माइंड कोई बकवास। फिर भी लोगों से नॉर्मली मिलो, जिससे हाथ मिलाए हाथ मिलाओ, जिससे गले मिलना है गले मिलो, जिससे बैठ कर चिट चैट करनी है, गॉसिप करनी है, कुछ भी करनी है, आराम से करो। जितना ज़्यादा तुम एक्सपोजर करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते चले जाओगे और जल्दी ही ओसीडी से मुक्त होते चले जाओगे। सो मेरे प्यारो दुलारो, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें अप्लाई करो। अपना खास ख्याल रखना और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।